हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्र 2020 अष्टमी, नवमी और दशहरे की सही तारीख और कन्या पूजन के समय ध्यान रखी जाने वाली जरूरी बातों के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दिनों शारदीय नवरात्रों का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है, इसलिए दुर्गा पूजा का यह पर्व शक्ति की उपासना का पर्व भी कहलाता है। नवरात्रों में अष्टमी और नवमी तिथि कन्या पूजन के लिए विशेष होती है। इस बार नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों का है, लेकिन इस बार अष्टमी, नवमी और दसवीं तिथि को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं अष्टमी, नवमी और दशहरे का पर्व किन तिथियों में मनाया जाएगा और कन्या पूजन के समय किन जरूरी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:57 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:58 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:58 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:41 पर। इसलिए ऐसे में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन एक ही दिन किया जा सकेगा। इस वजह से नवरात्र के 9वें दिन 25 अक्टूबर को दशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा पूजन का समय होगा दोपहर 1:52 से 2:38 तक। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इन कन्याओं के माध्यम से ही माँ भक्तों के द्वारा की गई उनकी पूजा आराधना स्वीकार करती है। नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए कन्या पूजन के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी माना गया है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के समय आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। आप चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन, हमेशा ध्यान रखें कि इन कन्याओं के साथ 2 बटुक कुमारों को गणेश जी और भैरव के रूप में भोजन कराएं, क्योंकि शास्त्रों में ये बात कही गई है कि देवी माँ की पूजा गणेश जी और भैरव बाबा के बिना अधूरी होती है। कन्या पूजन के समय कन्याओं को हलवा, छोले, पूरी के साथ फल अवश्य दें। भोजन के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर दें। कन्या पूजन के समय कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्याओं को घर से विदा करते हुए उनका आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए। कन्या पूजन करने के बाद कलश का जल पूरे घर की चारों दिशाओं में अवश्य छिड़कना चाहिए। देवी भागवत पुराण में कन्या पूजन का वर्णन मिलता है, जिसके आधार पर नवरात्रि का पर्व कन्या भोज के बिना अधूरा माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी कन्या पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ है।